सो व्हाट्सअप, कैसे हो? सोनम वांगचुक सर को प्रोटेस्ट साइट से उठा लिया गया है। और मतलब देखो, मैं ऐसा एक्ट नहीं करूंगा कि ओह वाह, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मुझे पता था ये होने वाला है। एंड हालांकि मैं किसी और चीज में लगा हुआ हूँ बहुत टाइम से, तो हाँ, मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर मैं क्या, इवन बहुत से जो लाइक क्रिएटर्स कह लो, या फिर बहुत से जो लोग हैं जो बहुत समय से, या फिर मैं बोलूँगा काफी इन डेप्थ उन्होंने पॉलिटिक्स को स्टडी किया है, उनको ये बात पता थी ऐसा होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? तो मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? कि पहले ये चीज समझो भाई, कि जो सोनू वांगचुक सर है, उनका कहीं ना कहीं लिंक थ्री इडियट से किया जाता है। हालांकि भले ही आमिर खान ने अभी रिसेंटली आकर कह दिया हो कि नहीं भाई, सोनू वांगचुक सर से तो मूवी का कुछ लेना देना ही नहीं है, पर ये बहुत समय से रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में एज अ पॉलिटिशियन नहीं है। उनकी इमेज अच्छी है, लोग उनको एक अच्छा साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं। हालांकि हाँ, ये सब कंट्रोवर्सी रही है कि भाई उनके तो कोई एजेंट ही नहीं है। एंड उन अगर वो साइंटिस्ट है तो भाई उन्होंने भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कुछ ऐसे फेलियर्स देखने को मिले हैं। एंड उसके बाद भी कुछ लाइक यही सब पॉलिटिकल केओस में अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट। हालांकि हाँ भाई, अब नेसेसरी अननेसेसरी ये तो भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। तो इस वजह से जो लाइक सोनम वांगचुक सर की जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में सही मायने में देखा जाए तो अच्छी है। तो अभी देखो, इसमें ना क्या सीन है कि अभी यहाँ पर अगर सोनम वांगचुक सर चाहते तो वो सही मायनों में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे इनडायरेक्टली। हालांकि ये भी है भाई कि लोगों को पेमेंट जरूर मिल रही थी। अरे मेरा एक क्रिएटर फ्रेंड है, उसको लिटरली लाइक मैसेज आया था कि ब्रो, तुमको सोनम वांगचुक के फेवर में बस एक रील एंड स्टोरी लगानी है। एंड सिर्फ मेरा फ्रेंड नहीं, बहुत से ऐसे क्रिएटर्स है जिनको ये सेम चीज मिले। मतलब देखो क्या है, मैं क्लियर बात बोलूँ तो यहाँ पर प्रॉपर विक्टिम वाला गेम चल रहा है, विक्टिम वाला, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लाइक सोनम वांगचुक सर हैं तो उनके नाम पे वो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, ठीक है? एंड हाँ, ये जो होल नीड वाला मुद्दा है उस पर हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है? नो वरीज, ठीक है? उस पर हम आएंगे, ठीक है? पर पहले फिलहाल के लिए सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, ये जो होल लाइक सोनम वांगचुक वाला जो मुद्दा है, तो ये है कि लाइक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बात जानती है कि उनका जो नाम है वो लाइक अब विक्टिम कार्ड खेल के वो सच में लाइक आई डोंट नो पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको हटा दिया गया। अब आप यही सोचो कि अभी उनको हटा दिया गया है। अभी ये जो अजीत दीप के हैं, ये अभी जो लाइक वो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं करूंगा हंगर स्ट्राइक। तुम्हें क्या लगता है? हु कैर्स भाई? मतलब लिटरली, ठीक है, हु कैर्स भाई उसके करने या ना करने से। अब देखो, पहले ये बात समझो कि भाई मैं लिटरली कोई मोदी पगलू नहीं हूं, या फिर इवन मैं तो कोई प्रो राइट विंग बंदा भी नहीं हूं। हाँ, मेरा झुकाव थोड़ा राइट विंग की तरफ है, पर यहाँ पर ये चीज समझो भाई कि ये जो प्लेटफॉर्म चूज किया सोनम वांगचुक सर जी ने, वो बहुत ज्यादा गलत था मेरे मायनों में। मतलब लाइक यार, जितने लोग भी वहां गए होंगे उनको अंदाजा लग ही जाएगा कि एक तो ये आधे आधे से ज्यादा टाइम तो ये वीडियोज ही बनाते रहते हैं, और उसमें भी ये जो होल मतलब जो नीट वाला मुद्दा ये लोग बनाते हैं, मतलब जो कैमरे के सामने एटलीस्ट, वहां जाके देखोगे तो इसके रिलेटेड तो कुछ ज्यादा कुछ डिस्कशन होता भी नहीं है। आप इनसे रिलीजन पे डिस्कशन करा लो, आप आप एंटी आरएसएस लाइक कह लो मुद्दे उठवा लो इनसे, या फिर वही फिर एंटी हिंदू स्टफ एंड मैनी मोर। ठीक है, तो आओ अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड आओ जाने की कोशिश करते हैं भाई कि ये आदित्य कक्कड़ भैया ने क्या कहा, एंड अपने ट्राई करेंगे काउंटर आर्गुमेंट देने का। ओके, लेट्स गो। खराब है ये तो दिखा। आज सुबह 5:30 बजे जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को गोदी में ले लिया गया। तुम्हें लग रहा होगा इतना सीरियस इशू हो चुका है, मैं मजे कैसे ले रहा हूँ इसके? मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि सरकार अपने काम में थोड़ा थोड़ा फेल होती दिख रही है। क्योंकि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में डिटेन कर लिया गया, उनकी रिपोर्ट्स को ये दिखाया गया कि बहुत खराब आई है, और जब उनकी वाइफ ने रिपोर्ट्स मांगी कि खराब आई है तो दिखाओ ना, में तो कहते भाई हम दिखा नहीं सकते, हम देंगे नहीं। So you're saying, ma'am, that the hunger strike is still going on. It has not ended, and you're saying there's a chance Mr. Wangchuk might join the protest again. Yes. नहीं भाई, सपने देखो, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। तुम उसको मतलब ऐसे, तुम देखो, एक तो इसमें क्या सीन है पता है? सबसे बड़ी आयरोनी की बात पता है क्या, कि इन्होंने सेम प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। मतलब पहले तो बस ये क्या बोल रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ कुछ थ्योरीज ही बनती आ रही थी कि क्या अजीत दीप के और सोनम सॉरी अजीत दीप के और केजरीवाल का कुछ ब्लड रिलेशन है। ठीक है, जोक्स साइड पर आयरोनी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, और जो पंजाब आम आदमी पार्टी के अंडर आता है, वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के क्या हाल है? मतलब
प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप नीट का मुद्दा बना रहे हो, आप स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने ना उसको एक टूल बना दिया है, और उसमें भी आप जब लाइक उन लोगों का साथ ले रहे हो जो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया, मैं बोलूँगा प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। एंड ये कोई नई बात तो है नहीं, मतलब है ना। आगे बढ़ते हैं। He has not stopped his hunger strike. There's no IV, no glucose that's being administered. Nothing, nothing. उन्होंने उनको इलेक्ट्रोलाइट देने की कोशिश की. He refused. He is continuing with his fast. He's not broken it. पर सोनम वांगचुक को डिटेन करने के लिए जो भी कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। और ये पूरी प्लान्ड एक्टिविटी और इसके पीछे का एजेंडा भी बताऊंगा। सुबह 5 बजे ड्रिल्स की गई हैं इसके लिए, रात के 1:30 बजे हेडक्वार्टर के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स हुई हैं, सुबह 5 बजे प्रैक्टिस सेशंस हुए और उसके बाद 30 सेकंड का टाइम था उठाने के लिए। अगर कोई मुंबई से दिख रहा है मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट देता हूँ कि अगली मूवी किस पे बनानी है, बट वीडियो की शुरुआत है। हाँ भाई हो गया। तो मैं ये कह रहा था, एक सेकंड मुझे ऑटो प्ले बंद कर देने दो, नहीं तो गाने बजने लगेंगे, ठीक है। तो देखो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दंगे हो सकते थे, ठीक है। मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। मतलब तुम जिस हिसाब से बता रहे हो कि देखो यार इससे पहले लाइक ड्रिल हो रखी है, इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, क्योंकि दंगे हो सकते थे। कॉमन सेंस यूज किया करो कभी कभी। हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाना होता। ऐसी अटैक मोड के अंदर कर देना, मजा नहीं आएगा। एक लाइन सुनाता हूँ तुम्हें, ये 2012 की वीडियो है मोदी जी की। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और जब इनकी वीडियो सुनोगे ऐसा लगता है अपने फ्यूचर से बात कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मोदी जी का सबसे बड़ा कंपटीशन मोदी जी ही हैं। उनको ही देखना है कि मेरी सत्ता के घमंड के आगे भी तो दुनिया एग्जिस्ट करती है। ये तो मीडिया की जीप तो इतनी सही काम करती है ना कि जहाँ देखेगी वहीं चाट देगी। बगावत बेरुखी से वेल देखो, मैंने जैसा कि पहले भी बोला है कि मैं कोई लाइक प्रो मोदी या प्रो राइट विंग नहीं हूँ, मेरा थोड़ा झुकाव है। और वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। मतलब देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है हम बीजेपी को हटा देंगे, चलो ठीक है मैंने मान लिया हम बीजेपी को हटा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन क्या है? कांग्रेस लाओगे, आम आदमी पार्टी लाओगे क्या? मतलब ये जो ज्यादातर ये जो लेफ्ट विंग या फिर मैं बोलूँ प्रो लेफ्ट विंग वाले लोग मिले हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर डीलुलू में जी रहे हैं। इनमें और जो प्रो मोदी लोग हैं इनमें और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, वो दोनों ही डीलुलू में। एक वो लोग जो जिनको मैं कह रहा हूँ प्रो मोदी, वो उसमें जी रहे हैं कि भाई सब कुछ एकदम भाई बढ़िया ही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, जो कि नहीं चल रहा है। एंड दूसरे वो लोग लेफ्ट विंग वाले जिनको ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ ही बुरा चल रहा है, ठीक है। और प्लस वो कुछ ऐसी चमत्कारी सरकार ले आएंगे जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट होगी। प्रॉब्लम ही तो यही है ना कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ब्रो। आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? अगर मतलब ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है, कि देखो भाई जो अभी जो फिलहाल के लिए जो राइट विंग है, करप्शन एग्जिस्ट करता है और जो कि करता रहेगा, भले कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, करप्शन नहीं मिट सकता। समझ रहे मेरी बात को? एंड अभी इस मुद्दे पे अगर जाएंगे ना कि करप्शन क्यों एग्जिस्ट करता है, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड प्लस हम मुद्दे से भटक जाएंगे। पर हाँ इतना समझो कि लेफ्ट विंग रहे राइट विंग रहे, करप्शन रहेगा। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको इसको टॉलरेट करना चाहिए भाई। लाइक देखो यार, लाइक बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जो इन फ्यूचर डॉक्टर्स है उनकी लाइफ का सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसको टॉलरेट करो भाई, अरे नहीं यार ये तो होता रहे, ये वाला एटीट्यूड मत रखो। पर मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ मत मिल जाओ जो लोग आपका कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहते हैं अपना एजेंडा फैलाने के लिए। नीट के लिए बिल्कुल स्टैंड लो, धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल रीजन मांगो। एंड इवन अपने प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चनिंग करो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई अरे पीएम मोदी का तो कुछ लेना देना ही था, नहीं भाई बिल्कुल लेना देना था। फॉर श्योर वो प्राइम मिनिस्टर है एंड उनके अंडर में ये चीजें हुई हैं, तो क्वेश्चनिंग बिल्कुल बनती है। पर उनका साथ मत लो जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में आपको सबसे ज्यादा आगे मिल जाते हैं। बस समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड देखो यहाँ पर स्टिल वो चीजें होंगी कि जिन पे लाइक लिटरली कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, वो कमेंट में जाएंगे और मुझे अनबक कमेंट करना शुरू कर देंगे। एंड जो ज़्यादा प्रो मोदी होंगे वो मुझे लिब्रांडू कहना शुरू कर देंगे। तो होता है, आगे बढ़ते हैं। और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है।
किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। हाँ, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती प्रोटेस्ट करते को कवर करके उठा के लेके गए हैं। अगर तुमने ये वीडियोस देखी, इनको कवर करके लेके जा रहे हो, उसका रीजन बताऊं? क्योंकि इनको पता था कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के और घसीटते हुए लेके जाएंगे, और अगर ऐसी कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो फट सकती है। और अगली लाइन में मूवी का स्पॉइलर भी दे रहा हूँ कि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा है। उन्होंने अभी तक हंगर स्ट्राइक को नहीं रोका है। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको फोर्स फीड करने की कोशिश की गई थी, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स देने की कोशिश की गई थी, पर उन्होंने नहीं लिए हैं। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी ये भी है कि 20 तारीख को जो संसद चलो मूवमेंट चल रही है उसको वो भी ज्वाइन करेंगे। बट क्या चल रहा है, कैसे, किसके बोलने पे ये सारी चीजें प्लान करी, इन सब के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे आओ। सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। सीजेपी कौन है? एक मीम पार्टी जिसका फाउंडर अभिजीत दीपके था, और उसको ज्वाइन किया था सोनम वांगचुक ने। ये लोग अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनके प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ने ज्वाइन किया था, और ये पूरा का पूरा मूवमेंट ठंडा पड़ रहा था। एक सोशल मीडिया ट्रेंड से एक पार्टी निकली थी, सोनम वांगचुक ने उनको ज्वाइन कर लिया और पूरा का पूरा। प्रॉब्लम ये हुई है ना कि सोनम वांगचुक सर ने उनको ज्वाइन किया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर सोनम वांगचुक सर ने कोई मैं बोलूँगा या तो अपना ही अलग प्रोटेस्ट रखा होता, या तो फिर वो इन लोगों से कनेक्ट नहीं होते, तो अगर जो लोग तुमको दिख रहे हैं ना कि वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो भले उनको सपोर्ट नहीं करते पर वो उनके अगेंस्ट भी नहीं जाते ज़्यादातर सिनेरियोज में, ठीक है। एंड हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी देखी है कि भाई लाइक देखो यार, सोनम वांगचुक सर ने किया क्या है भाई, उनकी देखो, नो डाउट लाइक अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है करके, या फिर मैं ये भी उनको लाइक टैग नहीं दे दूंगा कि भाई उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है भाई, वो तो नाम के, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, फिलहाल के लिए हम इस बात को साइड में रखते हैं कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, पर फिलहाल के लिए वो जिस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं, यानी जो नीट वाला मुद्दा है, मेरा मानना है कि जो नीट वाला मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सही है, पर प्रॉब्लम स्टेज की है कि आपने स्टेज गलत चूज कर लिया, यही बात है ना। ठंडा पड़ रहा है, और ये चीज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत बार रिपीट करके बताई है। एंड मतलब ये लोग इसीलिए तो लाते हैं ना सोनम वांगचुक सर को। अगर ये सोनम वांगचुक सर नहीं आते तो हु केयर्स अबाउट दीपक, आई मीन सॉरी नाम क्या था, अभिजीत दीपके, हु केयर्स अबाउट हिम? समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि वो कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, एंड इवन केजरीवाल भी आ जाते तो कुछ नहीं हो रहा था। एट द एंड वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं। सोनम वांगचुक सर पॉलिटिकल लीडर असल में हो या ना हो, पर जो ज़्यादातर इंडियंस हैं उनके दिमाग में वो एक काइंड ऑफ, उन्होंने उनको एक मूवी हीरो की तरह बना रखा है। और अगर एटलीस्ट मूवी हीरो नहीं बना रखा होगा तो एटलीस्ट उनकी एक अच्छी इमेज होगी, और इसीलिए तो उनका यूज़ किया इन्होंने। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और चीज को बहुत बार रिपीट किया था कि भैया सोनम वांगचुक इस पूरे मूवमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि इस आदमी की जो इमेज है ना वो सबसे बड़ी है, किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, कोई एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट मैंने ऑलरेडी पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूँ। स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपके लिए लड़ रहा है। इन्होंने ये कह देना कि कुछ स्वार्थ नहीं है, मेरा मानना है कि गलत हो जाता है। देखो, हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट से आया है, ठीक है, तो अभी इनका क्या इंटरेस्ट है वो अभी मैं कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी अभी नहीं बनाने वाला। मेरा मानना है कि इसको थोड़ा और आगे जाने दो, फिर हमें पता लगेगा कि किसका क्या इंटरेस्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंगर स्ट्राइक करी, 19 दिन से ज्यादा भूखे रहे, और ये मैटर लिटरली इतना बड़ा हुआ कि इनकी वीडियोस पे 100 मिलियन व्यूज हैं। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स इनसे मिलने आ रहे हैं, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि 20 तारीख को, वही तो अजीब बकलोली है ना ब्रो, कि लाइक मतलब मैंने अजीत दीपके का एक इंटरव्यू देखा था, वो बंदा कहता है कि नहीं यार, हमको इसको एक लाइक काइंड ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनाना, पर आप पूरी लेफ्ट विंग को उठा के ले आए हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इससे ज्यादा पॉलिटिकल और हो जाएगा। मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेफ्ट विंग को उठा के ले आओ, प्रॉब्लम ये है कि उनकी जहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की अरविंद केजरीवाल की, जिसकी खुद की पंजाब में गवर्नमेंट है, वहां पर क्या हाल है स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। अरे आप साउथ इंडिया पार्ट की बात ले लो ना, वहां पर क्या हाल है स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। एटलीस्ट यहाँ पर आपको स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है। यहाँ पर वो इसलिए उठाया दिया गया कि हंगामा बड़ा हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो होल भीम आर्मी एंड ये जितने भी इकट्ठा हो रहे थे तो बड़े दंगे हो सकते थे। एंड हाँ, मैंने ये चीज देखी है कि कमेंट्स में लोग भाई पागल हुए पड़े कि भाई नेपाल बना, अरे सपने देखो भाई, मतलब नेपाल में और इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी में बहुत ज़्यादा फर्क है। बात समझ रहे हो क्या कहना सर? अगर तुम ऐसा ट्राई करोगे ना कि हम इकट्ठा हो जाएंगे और ना बहुत ज़्यादा दंगा फैला देंगे, पॉसिबल नहीं होगा, बिलीव मी, नहीं पॉसिबल होगा। एंड इवन ये बात वो खुद लेफ्ट विंग वाले जो ये जो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं ना, ये बात कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो लोग मे बी ये समझ के चल रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो ना, तो मे बी उनके लिए लाइक क्लिप्स निकल जाए और फिर बाद में वो विक्टिम कार्ड खेले। क्योंकि
मेरा मानना है कि ये लोग विक्टिम कार्ड के अलावा और कुछ खेल नहीं रहे हैं, इनके पास कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं है, इनके पास ये लिटरली उतना इस टॉपिक के अराउंड डिस्कशन में नहीं करते। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के अंदर तो 20 तारीख को पैदल चलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पे बताएंगे कि हमारी आवाज को सुनो। क्योंकि अभी तक सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, सरकार ने अभी तक सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका से एक बहाना है कि यार हम पे टाइम नहीं था, या फिर हमें पता ही नहीं था। टाइम ही छोड़ो होगा, आप देश के नागरिक हो, आपका ध्यान रखना हमारा काम है, पर हमें पता ही नहीं चला। इतना बड़ा देश है, छोटे से दिल्ली शहर के अंदर छोटी सी जगह पे अगर 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो गए, हमें थोड़ी पता है। तो वो सारे के सारे बहाने ही हट जाएंगे अगर पार्लियामेंट के बाहर चले जाएंगे। तो जब आप लोग अपनी स्पीचें देने आ रहे थे तब हम लोग बाहर खड़े थे, हमको देखा तो होगा ना आपने। और पार्लियामेंट के बाहर पहली बात तो ओके, ठीक है। देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि भाई जंतर मंतर कोई भाई जंतर मंतर एक लाइक ऐसी साइट है जहाँ पर अगर कुछ बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं सबको पता लगता ही है। और हाँ, इनका ये पॉइंट निकल के आता है कि ब्रो देखो यार, ये तो न्यूज़ में कवर ही नहीं हो रहा। अरे ब्रो, जब न्यूज़ स्टार्टिंग में आपके पास आ रहे थे ना, तो आप ही ने सबको गोदी मीडिया बोल के भगाया था, ठीक है। अब वो असल में गोदी मीडिया है यानी, और ये देखो ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। जिसकी भी गवर्नमेंट रही है, मीडिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके फेवर में रही है, तो इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब ये बात हम सब जानते हैं ना। पर अगर आप उनको ये बोलोगे कि भाई तुम तो गोदी मीडिया के, तुम तो पूरे ही बायस हो, तो तुम में और उनमें क्या फर्क? मतलब तुम भी तो वो सेम ही चीज कर रहे हो ना, कि मतलब जो तुम्हारे मैं बोलूंगा नैरेटिव में सेट हो रहा है, तो तुम बस भाई बोल दे रहे हो। तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह जा रहा है? अगर तुमने उनको गोदी मीडिया ना बोलकर उनको एटलीस्ट आने दिया होता और अपना पॉइंट रखा होता, तो वो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता ना। पर अगर तुम उनको पहले ही टैग दे देते हो कि ठीक है भाई ये तो गोदी मीडिया है, तो वो क्यों आएंगे तुम्हारा, लाइक दोबारा क्यों आएंगे तुम्हारे पास? बस समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। से एक और बहुत बुरी चीज हो सकती है कि एंड हाँ, ये बात रही पार्लियामेंट वाली, ठीक है। अब देखो, जो होल है ना, सीन है ना कि भाई पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी तो हो सकती है ना, क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक पहले भी हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो, मैं इनको कोई टेररिस्ट अटैक नहीं कह रहा, पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। ओपोजिशन की नजर में आ जाएगा, और अगर ये लोग ओपोजिशन की नजर में आ गए तो मॉनसून सीजन में ओपोजिशन इनके ऊपर क्वेश्चन करेगा, फिर उनको कन्फ्रंट। वो तो वैसे भी अपोजिशन करने वाला है, कोई नई बात नहीं है। अपोजिशन की नजर में ये बहुत पहले से था। ब्रो तू कौन सी रॉकेट साइंस लगा रहा है? आधी से ज्यादा अपोजिशन वहां पर पहुंच चुकी थी स्टेज पर, और अब तू कह रहा है कि अरे देखो यार अपोजिशन की नजर में आ जाएगा, वो लोग जाएंगे ना पार्लियामेंट के बाद। अरे वो आधे से ज्यादा लोग वहां पहुंच चुके थे। पार्लियामेंट पे ये बात ऑलरेडी उठी हुई भी है, एंड इवन इन फ्यूचर और भी ज्यादा उठेगी, एंड मेरा मानना उठनी भी चाहिए। लाइक जो होल नीट वाला मुद्दा है, एंड भले चाहिए जो होल एग्जाम वाला मुद्दा हो गया कि भाई ये पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं लीक भाई, एंड बिल्कुल उठनी चाहिए, एंड स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपना स्टैंड लेना चाहिए, पर इनके जरिए नहीं भाई। मतलब बलि का बकरा मत बनो यार। आगे बढ़ते हैं। करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, तमाशे बनेंगे। तो इन्होंने बहुत क्लियर कर रखा था कि भैया मूवमेंट को कैसे ना कैसे करके मारना जरूरी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सोनम वांगचुक को फोर्स फीड कर दिया जाता तो ये मूवमेंट मरती भी, पर नहीं मर रही है और नहीं फोर्स फीड किया गया, ये स्पॉइलर है, पर कहानी अभी भी तुम्हें पूरी सुननी है। बीजेपी का ना एक तरीका है, उनको पता होता है कि इनिशियली लोगों में बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है, पर काम धंधा करने वाले लोग हैं, ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं, 4 दिन धरना देंगे, 5वें दिन रोटी के लिए घर चले जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते। ये लोग बोलते हैं कि भैया जो जितना जिधर प्रोटेस्ट करना है करो, तुम्हें जितनी देर तक जितना भी बड़ा प्रोटेस्ट करना है तुम लोग करते रहो। बढ़िया जोक। आगे बढ़ते। बढ़िया जोक आ रहा है, ठीक है रहने दो इसको, रेडिट नहीं बनाते। आगे बढ़ते हैं। थक जाओगे तो घर चले जाना। और यही तरीका बीजेपी हर चीज के अंदर इंप्लीमेंट करती है। वो नहीं चाहते हैं कि लाठीचार्ज की जाए, वो नहीं चाहते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाए। और ये चीजें क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इससे दंगे बढ़ेंगे। अगर आज की डेट में 4 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के खिलाफ, और पुलिस आगे डंडे मार के भगा दे कि भैया एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना, लोग इसको ईगो पे ले लेंगे कि भैया ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। कल 4 गए थे, आज 40 जाएंगे, आज 40 गए थे, कल 400 जाएंगे, उसके 4000 जाएंगे। मूवमेंट बड़ी होती है ऐसे। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या ट्राई करती है कि इनको जो करना है करने दो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, खुद थक आगे घर चले जाएंगे। बट सीजेपी के प्रोटेस्ट में ना एक बहुत गलत चीज हुई, और वो है सोनम वांगचुक। देश के लिए अच्छा हो रहा है, पर बीजेपी पार्टी का भी थोड़ा सोचो। एक आदमी 19 दिन भूखा रह लिया, स्टेज के ऊपर मरने वाली हालत हो रखी है, उसकी फोटो देख के तरस आ जाता है, और वो आदमी साइंटिस्ट है। ऐसे लोग हमारे देश में ये नहीं है कि भरे हुए एक मर जाएगा तो क्या ही हो गया। अब देश में वो जो 2-4 अनमोल रत्न होते हैं उनमें से एक है ये, अपना करियर बनाने नहीं आया इस स्टेज पे। देखो, एक तो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है ये लोगों में कि वो ना किसी को भी भगवान बना देते हैं, ठीक है। मैं सोनम वांगचुक सर को बुरा नहीं कह रहा, पर अगर तुम ये कहते हो ना कि वो अपना करियर बनाने नहीं आया है, तो मुझे हंसी आती है सच में यार। क्यों? मतलब हर एक किसी का अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि भाई वो तो लाइक बच्चों के
बच्चों के भविष्य की चिंता है उसको। तो अगर देखो इतनी ही चिंता है तो अलग जाओ ना, इनसे क्यों मिलना है? मतलब क्या सोनम वांगचुक सर को ये नहीं हुआ कि यार देखो यार अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है यार, उनके होते हुए जब उनकी गवर्नमेंट पंजाब में है यार, वो तो यार प्रोटेस्ट ही नहीं करने दे रहे भाई बच्चों को। तो ऐसा नहीं हुआ कि उनसे क्वेश्चनिंग कर ली जाए? ऐसा क्यों है कि यार सिर्फ जहां पर बीजेपी रूल्स, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एंड देखो प्रॉब्लम उससे नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम इससे है कि प्रोटेस्ट में जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो कौन है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका बना बनाया करियर है, उसके बाद आया तुम्हारे लिए। जितने प्रोटेस्ट ये पहले कर चुके और जितने वेट अ मिनट, वैसे एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सेटल हो जाने दो मेरे को। इतना अच्छा काम ये पहले कर चुका ना, उसके बाद इजीली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, 2 हाथ जोड़ के लेंगे लोग और मिनिस्ट्री देंगे अलग से, और पॉलिटिक्स के अंदर भी नहीं घुस रहा और तुम लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट्स इसने रिसर्च नहीं किया लाइक के, मतलब सोनम वांगचुक सर की हिस्ट्री थोड़ी भी, ठीक है उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, मतलब लाइक वो पॉलिटिक्स में नहीं रहा, लेकिन उनकी जो फैमिली थी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। एंड प्लस जो भी पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए थे लाइक कुछ उनके अपनी स्टेट को लेकर थे कि भाई उनको मतलब सॉरी स्टेट भी नहीं था वो, कि स्टेट बनाया जाए इस चीज़ को लेकर। एंड और भी बहुत सी लाइक हाँ इनके कुछ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कुछ फेल हुए। एंड इवन मेरे को उस एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं मालूम, पर हाँ ये जो कुछ तो सीन था वो, लेकिन हाँ मतलब जो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा था, तो वहाँ के लोकल्स ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी उस टाइम पर, ठीक है। और ये कुछ टाइम तक नेपाल में भी थे। तो देखो यार ये कह देना कि ये बंदा ना भाई प्रॉपर वाइट वॉश है भाई, ये सिर्फ लोगों का भला चाहता है, तो ये भी गलत है ना यार। मतलब देखो जैसे मोदी जी हर किसी का भला नहीं चाहते, जैसे कि मोदी जी प्रॉपर वाइट वॉश नहीं है, जैसे बीजेपी प्रॉपर वाइट वॉश नहीं है, वैसे ये लोग भी प्रॉपर वाइट वॉश नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। को मारने का सबसे बढ़िया तरीका, इनको करने दो जो करना, थक जाएंगे नहीं थके। सोनम वांगचुक सर वहां पे बैठ गए कि भैया याद थकने की बात नहीं है ब्रो, बात ये है कि वहाँ पे खाना मिल रहा था, मतलब बिलीव मी और नॉट, पर वहाँ पर आधे से ज्यादा जो पब्लिक तुमने जब भी लाइक स्क्रीन पे देखी होगी ना, अरे देखो यार ये तो पब्लिक इतनी ज्यादा है, ये या तो खाने के टाइम की ही होगी, क्योंकि उस टाइम पर ये लोग फ्री में खाना बांटते हैं। और जब इनसे क्वेश्चनिंग की जाती है भाई ये जो आप खाना बांट रहे हो इतना ज्यादा, ठीक है, और उसमें भी ये नहीं है कि ये लोग कुछ बिजी नहीं भाई, कचौड़ियाँ बट रही है, छाछ बट रही है भाई, क्या क्या ना जाने। ठीक है तो जब इतना सब हो रहा है तो सीधी बात है क्वेश्चनिंग होगी कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, और आप लाइक तब जवाब नहीं होता, तब आप सामने वाले को गोदी मीडिया कह देते हो। ठीक है मतलब कोई आपको लाइक ये नहीं कह दे रहा कि यार देखो यार तुमने तो पक्का भाई ये तो एंटी इंडिया फंडिंग है, पर तुम जब ऐसे नकार देते हो ना कि तुम सामने वाले पे ही उल्टा टैग लगा देते हो कि तुम गोदी मीडिया करके, तो तुम भी तो सेम ही चीजें कर रहे हो ना यार। आगे बढ़ते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा या फिर मैं यही मरूंगा। अभी जब आपको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हो, आपसे इंस्पायर्ड मूवीज बन चुकी हो, भले बाद में आमिर खान आगे बोलते कि नहीं नहीं ये तो इसके ऊपर नहीं बनी, हो सकता है नहीं भी बनी हो। But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. इनको कोई मूवी की जरूरत नहीं है ऐसी इंस्पिरेशंस के लिए। अगर आप एंड देखो यार ये जो आमिर खान वाला जो होल सीन हुआ ना, अभी आगे कहता है, अभी जो क्लियरिफिकेशन देता है कि देखो यार ये तो लाइक वो मूवी से इंस्पायर्ड नहीं है भाई, पर लेकिन जब इतने टाइम से मतलब मूवी आई हुई कितना टाइम हो गया, मतलब कितने सालों हो गए, ठीक है इतने सालों से, और ये कुछ नया नहीं है, हर कोई यही बोल रहा है कि भाई देखो जो सोनम वांगचुक सर है उन पे ही ये मूवी इंस्पायर्ड है। ठीक है तो आप चाहते तो तब भी आके ये चीज़ें बोल सकते थे, पर आपने अभी ये आके क्यों बोला? क्योंकि क्लियर बात है आपको इन सब चीज़ों में नहीं घुसना, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें पता चल जाती है कि आप नहीं घुसना चाहते इन सब चीज़ों में। लोग मूवी के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद करते हो तो स्टोरी तो सेम ही है ना। मूवी के अंदर आमिर खान भी अपनी पूरा स्ट्रगल पढ़ लिख के लद्दाख चला गया था, और लद्दाख के अंदर वहां पे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा था। ये आदमी पढ़ लिख के लद्दाख चला गया और वहां पे एजुकेशन के ऊपर। हाँ बस ये जो सेम प्रोजेक्ट था ना, मेरे को इसका नाम नहीं मालूम, तो इन्होंने ये जो इकट्ठा किया था तो ये बहुत ज़्यादा ही वाटर कंज्यूमिंग था। ये प्रोजेक्ट को लेकर इन पे पुलिस कंप्लेन भी हुई थी। ठीक है देखो एंड हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि यार देखो यार इन्होंने तो भाई एक प्रोजेक्ट फेल कर दिया, ये तो भाई बहुत बुरे इंसान है भाई, ये तो कुछ अच्छा जा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी एक इंसान को ना इतना वो अपने दिमाग में एक काइंड ऑफ ऐसा हीरो की तरह बना लेते हो कि देखो यार ये इंसान सबसे अच्छा है, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। एंड जिस हिसाब से भाई कैंपेन्स चल रहे हैं ना मतलब सोनम वांगचुक सर के नाम पे ये जो क्रेजी वाला जो पीआर चल रहा है ना भाई, कि जो सिंपैथी वाला होल गेम चल रहा है, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं ना भाई किससे फायदा होगा इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। काम कर रहा है किसी भी मूवी कैरेक्टर से। एंड अगर सोनम वांगचुक सर को जो लाइक
मैं बोलूँगा इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनानी थी, तो वो क्यों गई सीजेपी के पास? जो कि एक पॉलिटिकल सही मायनों में एक पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। मैं इसको एक मीम पार्टी भी कंसिडर नहीं करूँगा। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हो? ये एक्चुअली में कुछ था भी नहीं। ये बस एक इंटरनेट ट्रेंड था जो कुछ समय के लिए रहने वाला था और सही मायने में कुछ समय के लिए ही है। एंड इन फ्यूचर आने वाले 3 से 4 महीनों में ये सीजेपी गायब हो जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो इनका होल पेज है ये कुछ समय में डेड हो जाएगा, फिर हो सकता है ये या फिर ये मैं बोलूँगा प्रो लेफ्ट विंग वाला पेज बन जाए जहाँ पर जय भीम एंड ऑल स्टफ पब्लिश होने लगेगा। ये चीज़ें होंगी कुछ आने वाले समय में। एंड ये जो होल सीजेपी वाला जो मुद्दा है ना, ये तो इवन नीट से रिलेटेड भी नहीं था। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये स्टेटमेंट पास किए थे कि भाई ये जो हर बार लाइक कैसे समझो मैं कि हाँ भाई ये जो प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सब कॉकरोच जैसा करके। हालांकि जो कि मेरा मानना है कि गलत स्टेटमेंट्स है, मतलब आप जिस प्लेस पर बैठे हो आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो। तो वो स्टेटमेंट्स देने के बाद ये जो होल सीजेपी वाला भाई मतलब समझ रहे हो मुद्दा बना, क्योंकि फिर लोगों ने इसको लिटरली ऐसा सोचा कि भाई ये एक ट्रेंड है, तो लोगों ने बस ट्रेंड फॉलो किया, ठीक है? ये बात है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा वैल्यूएबल तो उसका नीट से तो कुछ लेना देना नहीं था उस टाइम पर, बाद में नीट में पेपर लीक हुआ और नीट वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। अब प्रॉब्लम ना पता क्या है कि साला कि कोई ऐसी लाइक ऑर्गेनाइज या फिर कोई ऐसी स्टूडेंट यूनिटी नहीं है कि जहाँ पर आप बेसिकली पॉलिटिकल ना होकर आप ये सोचो कि जो हम यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेवर यानी उनका पॉइंट कैसे रखा जाए। क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आपको जितनी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएंगी ना कि जो ज़्यादातर बेसिकली जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएंगी जो ये बातें कर रही हैं कि देखो यार भाई नीट का पेपर लीक हुआ है, भाई हम तो स्टूडेंट के फेवर्स में है, वो कहीं ना कहीं अपना यार पॉलिटिकल करियर बनाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है ना? तो जब तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं कि भाई जो बेसिकली मैं बोलूँगा पॉलिटिकली कमिटेड ना हो, पर वो एटलीस्ट एक एम को क्लियर रखे कि हमारा काम पॉलिटिक्स में उतरना नहीं है, हमारा काम है स्टूडेंट्स की आवाज़ को रखना। एंड आई नो, मुझे पता है आप भाई 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दोगे, देखो भाई ये एक्सरसाइज सबके सेम ही हाल है ब्रो, हर किसी को पॉलिटिक्स में ही उतरना है, ठीक है? समझ रहे हो? ये चीज है, आगे बढ़ते हैं। होता है ना। तो ये सारे मूवमेंट को दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने गोदी यूट्यूबर और मीडिया छोड़ दी। वो जा रही है वहां पे 50 लोगों से इंटरव्यू ले रही है, 4 लोग हक देंगे बीच में, कोई भी घर से याद करके थोड़ी आया है कुछ। अगर मैं भी आज की डेट में वहां प्रोटेस्ट के अंदर गया हूँ और नारा लगा रहा हूँ कि भैया धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, और कोई मेरे से आगे पूछे कि एजुकेशन मिनिस्टर के एक्चुअल KRS बताओ, उनकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, उनके अंडर क्या क्या काम आता है वो बताओ, मैं याद करके थोड़ी आया हूँ। या फिर मैं जाके बोलूँ कि 20-30 बच्चों ने सुसाइड कर ली, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, तो पहले सुसाइड वाले मुद्दे पे बाद में आता है। पहले जैसे इस बंदे ने भाई डिफेंड किया ना उन लोगों को, यानी जो लिटरली गवार पब्लिक थी यहाँ पर, ठीक है? मानना पड़ेगा ब्रो, मतलब क्रेजी वाला तुम ठीक है। तो ये बंदा कहता है कि यार देखो भाई मैं याद करके थोड़ी ना चाहता हूँ, एंड इसने जो एग्जांपल दिया कि भाई देखो बता दो कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके अंडर में क्या क्या काम आता है, ठीक है? तो पहली बात तो यार एजुकेशन मिनिस्टर है ना ब्रो, तो जो मेनली जो एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट हैंडल करती है वही काम आता होगा, ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। पर इसको साइड में रखते हैं। इसने एक एग्जांपल दिया, पर जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भाई ये जो होल मुद्दा, और अरे एक बंदे को तो मतलब बंदा या बंदी थी शायद, उसको तो ये भी नहीं पता था कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, किसी को तो नीट का मतलब भी नहीं पता था। तो और उसमें भी एक बंदा पाइथन से ईवीएम हैक करने वाला था। तो बात यह है कि ये सब चीजें ना आपको अपनी स्कूल टाइम में याद करनी होती है ब्रो, मतलब तो जब ऐसे लोग हैं जिनको लिटरली मैं बोलूंगा वो क्या प्रोटेस्ट करने आए उसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उनको वहां होना ही नहीं चाहिए था ना। तो एंड अब आप आते हैं ये जो सुसाइड वाला मुद्दा, इस पे आते हैं, ठीक है? वो बोले अच्छा 30 बच्चों के नाम बताओ, और मैं 30 बच्चों के नाम याद करके घूमूं, तो सामने वाला क्या करे? हाँ ऑफ कोर्स ये गलत है। एंड मेरे को तो ऐसा मतलब क्लिप्स देखने को नहीं मिली भाई कि देखो यार आप इतने बच्चों के नाम बताओ, ऐसा तो नहीं मिला क्लिप्स देखने को। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद इसने कोई क्लिप देख ली हो, मुझे नहीं पता। पर हाँ ये है कि बच्चों के नाम नहीं याद रहेंगे। एंड इवन कहीं ना कहीं हमको सुसाइड देखने को मिल जाता है आए दिन। एंड अभी जो लाइक रिसेंटली रिजल्ट आया इसमें भी कुछ लाइक गड़बड़े हुई भाई कि रिजल्ट को लेकर के जो मार्कशीट है वो कोई और बच्चों की आ रही। तो हाँ कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले, पर हाँ अब तक कुछ पेपर लीक वाला मुद्दा नहीं क्रिएट हुआ, या फिर पेपर लीक हुआ ही नहीं अभी तक। एंड उसी के भी साथ साथ देखो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं कि जो एग्जाम्स को लेकर बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है, और अब सारा टेंशन ये है कि भाई हम जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
भाई वो बाद में जाके साला पेपर ही लीक ना हो जाए। तो बात ये है ना कि यहाँ पर सही मायनों में प्रॉपर मैं बोलूँगा हाईजैक कर लिया गया इस होल मुद्दे को, कि जिस हिसाब से मतलब आपने विक्टिम गेम खेल रहे हो ना, कि देखो अरे बच्चों, अरे भाई बच्चों के लिए ऐसा हो रहा है तो उनके डिस्कशन करो ना, उस रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करो, ठीक है। पर आपको वो सब कुछ नहीं करना, आपको कॉमेडियंस बुला देने हैं, आपको डांस करना है, यही सब हरकतें तो हो रही है ना वहाँ पर। करेगा, फंबल करेगा, सामने वाला इधर उधर देखेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन करेगा, परेशान होगा, वहां से भाग जाएगा, क्योंकि हर किसी को तो कैमरा फेस करने की आदत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, उन क्लिप्स को उठाएंगे डिफरेंट सोशल मीडिया और एंड द थिंग इज दैट कि भाई आप कह रहे हो कि देखो हर किसी को तो कैमरा फेस करने की आदत नहीं है ना। हाँ, मैं समझता हूँ कि हर किसी को कैमरा फेस करने की आदत नहीं है, पर अगर जब आप प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे, जब आप नारे लगा रहे हो, तो सामने वाला भी तो आपसे पूछने आएगा ना। तो फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों हो जाता है कि देखो यार हर किसी को कैमरा फेस करने की आदत नहीं है, तो फिर आप नारे क्यों लगा रहे हो? शांति से बैठ ही जाओ। फिर आप बोर्ड लेके खड़े हो जा रहे हो, आप नारे लगा रहे हो, तो लोग तो आपसे आगे पूछा जाएगा कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो यार ये बंदा ना हर बार विक्टिम कार्ड खेलता है भाई, मजाक सेट के, ठीक है। मतलब मैं इसके कोई ऐसे मेरे को इससे कोई लाइक पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर ये बंदा आएगा हर बार विक्टिम कार्ड खेलेगा, ठीक है। पेजेस पे डालेंगे और पूरे के पूरे नैरेटिव की ले लेंगे। इन्होंने कोशिश कर ली, बहुत ज्यादा हाथ पैर मार लिए, वहां पे लोग ज्यादा समझदार थे, ये सारे के सारे पैटर्न्स को देखते आ रहे थे। वहां गोदी यूट्यूबर जाते थे, लोग गोदी यूट्यूबर से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि तू यहाँ क्यों। देखो भाई तुम भी तो सेम ही चीज कर रहे हो ना, तुम भी उनको गोदी यूट्यूबर्स कह दे रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे हिसाब से जितने भी जर्नलिस्ट हो गए, जितने भी यूट्यूबर्स हो गए, या फिर और भी अलग, चलो कंटेंट क्रिएटर्स ही कह लेते हैं, जितने भी आ रहे हैं, न्यूज़ वाले आ रहे हैं, तो अगर वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सब गोदी मीडिया है, तो तुम इतनी अटेंशन क्यों मांग रहे हो, है ना। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो ये फिर ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों देखने को मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली, जब आप सबको ही ऐसा टैग दे दोगे ना कि देखो यार ये सब तो लाइक गोदी मीडिया है, सब ये है विदाउट एनी प्रूफ भाई, तो ये तो तुम्हारा अपना थ्योरी हुआ ना। मतलब ये तो तुम अपनी एक अलग थ्योरी बना रहे हो और तुम उसको एज अ फैक्ट प्रेजेंट कर दे रहे हो कि देखो यार ये सब गोदी मीडिया है। ब्रो व्हाट द फक, तुम में और उन अनवक्तों में क्या फर्क, तुम भी तो सेम ही चीज कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तूने पिछली वीडियो में फालतू सवाल पूछा, क्यों पूछा? तो लोगों ने बहुत समझदारी से प्ले किया, विदाउट वॉयलेंस बहुत समझदारी से काम किया। इन्होंने सोचा सोशल मीडिया पे हम किया नहीं, करना पड़ा, ठीक है। मतलब ये बात कहने का ये भी जानते थे कि इन्होंने अगर कुछ ऐसा ट्राई किया ना, वही दंगे वंगे करने का, इनके साथ बहुत बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से जो कैमरेज थे ना चारों तरफ, जो कैमराज भाई दिल्ली पुलिस ने कैमरामैन्स को तैनात कर रखा था, ठीक है। तो इन्हें पता था कि अगर ये कुछ एक्शन लेंगे तो सरकमस्टेंसेस इनको आगे जा इन फ्यूचर फेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज थी। आगे बढ़ते हैं। को बदनाम करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे उल्टा घुमा के मारेंगे। परफेक्टली काम किया। फिर ये गए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, हिंसा भड़काने पे। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वहां पे हिंदू दल पहुंचे हुए हैं। वो कह रहे भैया हम तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाएंगे, यहाँ राम के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में हम ये आई मीन ऑफ कोर्स भाई, तो बहुत ज़्यादा गलत है भाई, इसमें कुछ लेना देना ही नहीं, तो तुम क्यों बिना फालतू घुस रहे हो, ठीक है। एंड देखो अभी ये जो बंदा कह रहा है ना, जैसे कि देखो यार ये रिलीजियस, ये जो होल रिलीजन वाला मुद्दा है ना भाई, ये तो गलत है ना यार, ये सब तो नहीं होना चाहिए। पर अब मैं देखता हूँ कि ये बंदा वो वाली क्लिप्स डाल रहा है कि नहीं, कि जहाँ पर सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, मतलब लाइक प्रॉपर प्रो मुस्लिम नारे लगवाए जा रहे थे, तो तब रिलीजन बीच में नहीं आ रहा था। हाँ, तो लाइक अल्लाह का नाम लेने से फिर तो लाइक पेपर सॉल्व हो जा रहा है ना। मतलब मैं कोई इस्लामोफोबिक नहीं हूँ, आई नो, मुझे पता है बहुत से लोग ये कह देंगे, पर जब तुम ये हरकतों से, जो कि ऑफ कोर्स गलत है, इसे तुम क्रिटिसाइज करते हो, तो जब उस मंच पर मैं बोलूँगा प्रो मुस्लिम नारे लगाए जाते हैं, तो तब तुमको उससे प्रॉब्लम नहीं होती, तब रिलीजन बीच में नहीं आ रहा होता। आगे बढ़ते हैं। लगाएंगे, वो लगाएंगे, वर्शिप करेंगे। अरे करो, आपको लग रहा है दोपहर के 2 बजे आपको वर्शिप करने का मन है, वो भी जंतर मंतर के अंदर, करो। पर उनके नारों के खिलाफ नहीं ना। वो बोल रहे भैया हमको धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए, हमको अच्छी जॉब चाहिए, हमको अच्छा करियर चाहिए, और ये कह रहे भैया जय श्री राम, तुम सारे यहाँ से भागो। देखो वैसे वो मुश्किल से कुछ मतलब ऐसे कुछ आप देख लोगे क्लिप्स जहाँ पर वो लिटरली भाई बात कर रहे धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन सेक्टर कह लो, इंडियन एजुकेशन सेक्टर कह लो, ये होल एनटीए वाला मुद्दा कह लो, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। बाकी ज़्यादातर टाइम क्या हो रहा है, मतलब तुम देखोगे वो लाइक हाँ, वो जो गुरु हैं, मतलब जो हिंदू गुरु हैं जिनको महाराज भी कहते हैं, उन पे आप टिप्पणी दे दोगे। एंड मतलब बेसिकली ना क्या हो रहा है, आप रिलीजन एंड होल पॉलिटिकल मुद्दा ही तो चला रहे हो ना। मतलब प्रॉपर आपने जय भीम की आर्मी को इनविटेशन दे रखा है, तो
तो आप खुद क्या हो ये भी तो देखो ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वहाँ पे कोई अनपढ़ लोग होते या फिर थोड़ा एजेड लोग होते, वो इसके अंदर आ जाते, लड़ाई वड़ाई हो जाती। ये सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, सोशल मीडिया चाट के आ रखे हैं, इनमें से कोई हिंसक हुआ ही नहीं। छोटी मोटी लड़ाई है, दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे सुलटा दी और कोई भी हिंसा नहीं बिगड़ी। और क्रेडिट देते हिंसा इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे सच में दिल्ली पुलिस थी और कैमरास वहाँ पे चल रहा था सिर्फ से, ठीक है। ये नहीं है कि देखो यार ये लाइक ऐसे मैच्योर, अरे मैच्योरिटी दिख जाती है उनकी, वो कितने ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। पर बात वही है कि वो लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ इधर केओस क्रिएट करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये जिस हिसाब से लोग लाइक सोनम वांगचुक को एक, मैं बोलूँगा इन्होंने एक मैं बोलूँगा एक वो बनाया था ना कि काइंड ऑफ एक टॉफ़ी की तरह के, भाई टॉफ़ी यहाँ पे रख के रख दो, चींटियाँ अपने आप आ जाएंगी, और जैसा हो भी रहा था। तो ये सच में केओस क्रिएट करने की कोशिश तो कर ही रहे थे ना, मतलब कोशिश तो वही थी, आगे बढ़ना। चलते हैं जहाँ पे जरूरी है। अभिजीत दीपके और उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अभिजीत दीपके को चाटे तक मार दिए वहां पे, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। इतनी ज्यादा जब आप बड़ी भीड़ हाँ भाई, अभी नहीं लाइक रिसेंटली इंग भी हो गई भाई, ये सब हुआ है, ठीक है। एंड ये सब तुम्हारे साथ ही कैसे हो रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो जैसे इसने थ्योरी बनाई थी ना क्या पहले, कि भाई ये सब तो गोदी मेरी कर रही है, तो लो भाई मैं भी थ्योरी बना दे रहा हूँ, लो भाई मैं भी थ्योरी को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट कर दूं क्या। मैं अभी सोचो, अभी मैं से बोल दूं भाई ये सब तो भाई ये इनके ही कारनामे है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, और कहने का ये थ्योरी तो भाई सेंस भी बनाती है ना कि ये लोग जब से आए हैं इंडिया में, मतलब जो अभिजीत दीपके जब से इंडिया में आया है, क्या इसने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात की? नहीं। ये तब से क्या कर रहा है, विक्टिम कार्ड ही तो खेल रहा है। इनसे बस विक्टिम कार्ड खिला लो बस, और इनसे कुछ नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हो ना, आप में ईगो आ जाती है कि साले तेरे को तो पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ईगो ना दिखा के जमीन पे बैठे रहना बहुत अच्छा एफर्ट। लोग हजार तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये इसके काबिल नहीं है, इसको ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, ये पूरे मूवमेंट को अपने ऊपर लेके चल रहा है। 100% अग्रीड, पर तुम क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ वो जो भी कर रहा है वो 10% अच्छा है, 90% बुरा कर रहा है। तुमने क्या कर लिया एजुकेशन सिस्टम के लिए? तुमने क्या ही बिगाड़ लिया? तुमने आज तक एक PIL डाली है? आज तक गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है? लोग आगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है, ये देश प्रेमी नहीं है, इसने गरीबी की बात नहीं करी, इसने इनकम की बात नहीं करी। अब वेल ये जो मुद्दा है ना कि भाई तुमने क्या किया करके, देखो भाई पहली बात, हर किसी पे इतना टाइम नहीं को लिटरली भाई टाइम निकाल के आ जाओ, सड़कों पे इकट्ठा हो जाए। हर किसी पे काम है, रोजगार है, ठीक है। ज्यादा लोगों पे है, जिन पे नहीं है वो इकट्ठा हो रहा है। एंड देखो इट डजेंट मीन भाई कि हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, बिल्कुल उठाओ यार, पर उसका एक तरीका होता है। एंड बात वही है कि भाई यूनिटी की कमी है भाई, कि लाइक जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच में भाई स्टूडेंट्स के फेवर में बात करना चाहते हो, वो सच सही मायने में लाइक एक ऑर्ग नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम ही वही है ना ब्रो। एंड तू जैसा कह रहा है कि देखो यार वो तो 90% बुरा है, 10% अच्छा है। What the fuck भाई, ये नंबर्स कहाँ से निकाल अच्छा ठीक है चल, ये एक एग्जांपल था, ठीक है चलो ये एक एग्जांपल था। पर बात वही है कि अगर तू उसको ऐसे लाइक मैं बोलूँगा क्लेरिफिकेशन दे रहा है ना कि देखो भले चाहे वो इतना बुरा हो, पर देखो वो इतना अच्छा भी तो है ना। व्हाट द फक भाई, तो फिर ये जो होल लॉजिक है ना, फिर तो ये बीजेपी भी तो लागू होता है ना भाई। बीजेपी ने भले पेपर लीक किए, भले किए ना, पर लेकिन देखो और अच्छा काम भी तो करिए। देखो यार इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया कर दिया, देखो यार जियो पॉलिटिक्स पर कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है यार बीजेपी, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है। पर नहीं ना, लोग फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना कि जो पेपर लीक हुआ वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो बाकी काम सही किया उससे जो गलत हुआ उससे वो सही नहीं हो जाता। तो वो लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए ना ब्रो, कि जो ये जो अभिजीत दीपके है, इसकी जो होल पहले की जो पॉलिटिकल्स ने एजेंडा बना दिया है, एंड जो कुछ ये जो 10% बाई स्टूडेंट के फेवर में बात करता है, तो क्या वो सब उससे ढक जाता है? ऑफकोर्स नहीं ढकेगा ना, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये गरीबी इनकम की बात आज ही कर देगा तो बोलेगा टू मेनी टॉपिक्स भैया, ये तो सारे के सारे मुद्दों को भड़का रहे हैं, एक मुद्दे पे स्टिक ही नहीं कर पा रहे, इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। जितने मुंह उतनी बात, इनकी मत सुनो। जो भी कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है सही कर रही है। क्रेजी ओवर रिएक्ट करता है ये आदमी अभिजीत दीपके, क्रेजी। पुलिस आगे बोलती है भैया पानी आधा घंटे के लिए बंद है, पैर में पड़ जाता है, सर मत करो। सोशल मीडिया में फुल वायरल। भाई ये एक्टिंग भाई यो ढंग का एक्टर भी नहीं है, बता रहा हूँ। क्या हरकत है? बहुत बड़ा रीजन था चादर लगाने का। प्रेशर बनने के बाद बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एंड जो बहुत सारे आ रहे हैं ना निकल के, अरे देखो बहुत सारे क्रिएटर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। PR चल रही है ब्रो, बिलीव मी और नॉट, PR तो चल रही है। बहुत से लोगों को इवन मैसेज आए हुए हैं ब्रो, क्या बात करते हो तुम यार। तो PR तो चल रही है, सेलिब्रिटीज इनको सपोर्ट कर रही है, और संसद चलो नारा बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। 30 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। अज्यूम किया जा रहा है कि शायद 5000 से लेके 25000 तक लोग उस जगह पे पहुंच सकते हैं पार्लियामेंट के। 25,000 ज्यादा नंबर हो गया ब्रो,
मेरा मानना है कि अगर सच में ही इतना बड़ा कुछ होल इंटरनेट पे मुद्दा बन भी रहा है ना, कि हालांकि मैं इंटरनेट उतना यूज़ नहीं कर रहा भाई, मैं मतलब मैं क्रॉनिकली ऑनलाइन नहीं हूँ, ठीक है, पर हाँ अगर ये इंटरनेट पे सच में इतना बड़ा मुद्दा बन भी रहा है तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार भी, मैं ज़्यादा नंबर बोल रहा हूँ मजाक छट के, मुझे लग रहा है कि 500 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नंबर्स और असल में ग्राउंड लेवल पे जाना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंटरनेट पे तुमको 100 कमेंट्स दिख जाएंगे कि आई एम विद सोनम वांगचुक सर, पर वो सड़कों पे नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें लग रहा होगा 5000 तो बहुत छोटा सा नंबर होता है। 5000 लोग, कभी देखो कि ये साइज होता है 5000 लोगों का, और 25000 लोगों का ये साइज होता है, और इससे ज्यादा आ गए तो किसी को नहीं पता। और जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो एक PIL फाइल करी जाती है, कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल करी जाती है कि सोनम वांगचुक को फोर्स फीड करवाया जाए। और जिस टाइम पे PIL फाइल हुई थी ना, उस टाइम पे ना हम सभी की सभी सोच रहे थे कि यार सोनम वांगचुक यार बेचारा मर जाएगा, इतने दिन से कुछ खाया नहीं है उस आदमी ने। पूरा सोशल मीडिया सिंपैथेटिक हो रखा था टुवर्ड्स सोनम वांगचुक। और जब ये PIL फाइल हुई भी थी, उस टाइम पे भी हम लोग सोच रहे थे यार हम में से किसी ने करी होगी, इतने सारे वेल विशर लोग हैं, किसी ने भी फाइल कर दी होगी। जो नहीं चाहता होगा कि सोनम वांगचुक अपनी जान दे, जो हम में से भी कोई नहीं चाहता। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपको उनकी हेल्थ को डेली मॉनिटर करना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट की काम है, आप किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकते, और आप इनकी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करो और अप्रोप्रिएट एक्शन लो। अभी इससे हुआ पता है क्या, मेरे को नहीं पता PIL किसने फाइल करी, वहां पे गवर्नमेंट का लेना देना था, गवर्नमेंट ने जानबूझ के करवाई, या फिर जेन्युइनली कोई सपोर्टर गया और उसने खुद से PIL फाइल कर दिया, करवा दी। हुआ क्या, इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने बोला ध्यान रखो, ये ध्यान रखने के लिए उठा के ले गए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोर्ट ने बोला ध्यान रखो, ये ध्यान रखने के लिए उठा के ले गए। अभी तुम लोग बोलोगे यार 18-19 दिन से कुछ नहीं खाया उस आदमी ने, उठा के ले गई, जरूरत होगी। तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आगे इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? तो मैं बता दूं, हम लोग तमाशा इसलिए कर रहे हैं कि अगर उठा के लेके जाना था तो रात के 1:30 बजे मीटिंग क्यों कर रहे थे? ऑपरेशन के सिर्फ एक दिन पहले, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो सके। मतलब यार ये बंदा कॉमन सेंस यूज करता है कि नहीं करता है कभी ना कभी? कमीशन होल पॉइंट ही यही था ना कि वहां पर इसीलिए उठा के लेके गए क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो सकती थी। चेंज हुआ दिल्ली का। एंड देखो, मानो ना मानो, बिल्कुल बीजेपी का हाथ है, क्यों नहीं है भाई, वो तो सेंटर में बैठी है ना यार। बिल्कुल, अगर वो सोनम वांगचुक सर जी को बैठे रहने देते तो ये जो होल सिनेरियो था, यानी ये जो होल सिंपैथी गेम चल रहा था ना, ये कहीं ना कहीं इनका सक्सेसफुल हो सकता था। जो कि मेरा मानना है कि देखो यार, ये जो इतनी भीड़ का दावे किए जा रहे हैं ना कि देखो यार 5,000 भी नहीं आएंगे भाई, 1000 लोग मुश्किल, भाई मुश्किल से 1000 लोग दिख जाएंगे। एंड वो भी ज़्यादातर उसमें जय भीम वाले लोग ही दिखेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखी हैं 2-4 क्लिप्स, मेरे लाइक फ्रेंड ने सेंड की कि भाई ये सब लाइक होल सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहले कमिश्नर था उसको रिप्लेस कर दिया गया, और जैसे नया कमिश्नर आया, रात के 1:30 बजे मीटिंग करी है उसने, हेडक्वार्टर में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उसके बाद जंतर मंतर के बाद सुबह 5 बजे प्रैक्टिस सेशंस रखे गए हैं, और इनको बोला गया था आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर सोनम वांगचुक को उठाना और वापस लेके आना। आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं रुकना, हो सकता है भीड़ आपके ऊपर आ जाए। और इन्होंने टाइम पता कितना क्रेजी सुना, जिस टाइम पे अभिजीत दीपके और उसकी टीम सोनम वांगचुक के साथ नहीं होती है। सुबह सुबह के टाइम में अपने आसपास किसी दोस्त के घर पे खाना पीना खाने या फिर हगने गए होंगे। और ऐसा भाई ये काम तो वो ऑलरेडी करते ही है ना, जंतर मंतर पे 24/7। कॉन्सिडेंस था, जेन्युइनली जान के उसी टाइम को टारगेट किया गया, और ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड इवेंट था जब सोनम वांगचुक सर को वहां से उठाने। हाँ भाई, प्लान इवेंट था बिल्कुल। एक टाइम पे बंदा तू ये कह रहा है कि देखो भाई उन्होंने मीटिंग की, तो रात रात तो सीधी बात है प्लान ही कर रहे होंगे ना यार। आए थे तब उन्होंने व्हाइट शीट्स कर दी थी आगे, जिससे क्या हो, सोनम वांगचुक की कभी भी ऐसे जो लेट के ले जाई जा रहे हो, कोई भी ऐसी फोटो वायरल ना हो जो सोशल मीडिया में फटे। ये पूरा मोमेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था। उनको उठाने के पूरे प्रोसेस को कवर कर दिया गया, और आपने उठाया तो उठाया, उसका एम्बुलेंस में रख दिया, और वो भी बिना डॉक्टर से पूछे। रीजन दिया जा रहा है कि पोटेशियम कम था, जो कि 2 की रेंज में आ चुका है, और अभी इनका कल ही पोटेशियम कैलकुलेट हुआ था और वो 4 की रेंज में था। एक दिन में 4 से 2 आ जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है काफी सारे केसेस में, तो इनकी वाइफ वहां पहुंच गई। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. इनको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। इनकी वाइफ वहां गई और पूछा कि भैया बिना पीछे क्यों उठाया? वो बोल रहे भैया हमने तो कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया, हमें लगा उठाना चाहिए, उठा लिया। इनका ध्यान रखने के लिए उठाया, इनको यहाँ पे डिटेन नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, इनका टेक केयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, पोटेंशियल लेवल अगर कम था तो रिपोर्ट दे दो। उनकी वाइफ को रिपोर्ट देने से मना कर दिया, कहते भैया हम रिपोर्ट नहीं दे सकते, मैं बीमार, मैं मेरी रिपोर्ट मांगू मुझे दोगे ही नहीं। उनकी वाइफ ने बोला कि अभी हम इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करवाएंगे। और जब सोनम वांगचुक सर को डिटेन किया जा रहा था, उस टाइम पे अभिजीत दीपके को भी पकड़ लिया गया था। पुलिस वाले खुद को डॉक्टर बोल के सिविलियंस की ड्रेस के अंदर आए थे और सोनम वांगचुक को उठा के ले गए। देखो यार, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा, कोई गवर्नमेंट पे कुछ नहीं बोल रहा भाई, सामने। हाँ भाई, ये बीजेपी नहीं करवाया, इसमें कोई न्याय नहीं, बीजेपी नहीं करवाया, ठीक है। और इसीलिए करवाया क्योंकि ये होल केओस कराने का इनका प्लान था, ठीक है। तो हाँ, ये बीजेपी ने कराया बस। ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हो ना, पोर्ट्रे करना सर। और कहीं ना कहीं देखोगे
तो हाँ भाई, ये जो होल सोनम वांगचुक वाला जो सीन हुआ है कि तो हाँ भाई, कहने की सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ भाई, सीधी बात है, कहने का उनको ही फायदा होगा कि भाई उनको हटा देंगे तो ये मुद्दा नहीं क्रिएट होगा। पर मेरा मानना है कि देखो यार, मैं इधर लेफ्ट विंग वालों की तरफ से बिल्कुल भी नहीं करा, पर मेरा मानना है कि देखो यार, ये जो होल पेपर लीक्स हो रहे हैं भाई, एंड ये दूसरी बार ऐसा हुआ था, मतलब यानी कहना का मैं बोलूँगा जो सलंग, कहने का सलंग नहीं, 2024 एंड देन 2026 में भी, मतलब सॉरी हाँ 2026 में हुआ था। तो जब ये जो हमको ऐसे मुद्दे देखने को मिल जा रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे थे बड़े लेवल पे, लाइक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम वही है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, ठीक है। एंड मैं इन लेफ्ट विंग वालों की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल कि देखो, आप ये सोचोगे कि ठीक है चलो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते हैं ना, फिर क्या, फिर जो इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है उनका क्या होगा? जो लोग भी तो इन्वॉल्व होंगे ना, ये जो होल सिनेरियो हुआ है ना पेपर लीक्स में, ये लोग भी तो इन्वॉल्व होंगे। अरे इवन कुछ तो टीचर से इन्वॉल्व थे। तो मैं समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो यार, अगर हम कल को सोचेंगे नहीं चलो ठीक है गवर्नमेंट ही बदल देते हैं, अपन किसकी गवर्नमेंट लाओगे? प्रॉब्लम वही है यार, आगे बढ़ते हैं। दिख ही रहा है। अगर तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना है, चोड़ में आओ, पूरी मिलिट्री लेके आओगी, भैया हम पालन कर रहे हैं। अभी कोई कोर्ट से ऊपर थोड़ी है। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक क्या चीज है? अगर कोर्ट ने बोला आओ ना चोड़े के अंदर, जैसे छुप के सिविलियंस की ड्रेस के अंदर आ जाओ, कपड़े से कवर करके ले जाओ, बाद में बोलो भैया रिपोर्ट्स बहुत बुरी है, पर रिपोर्ट्स नहीं दे सकते। क्लियर दिख रहा है, पूरे मूवमेंट को स्पॉइल करने की कोशिश चल रही है। और अगर सोनम वांगचुक को फोर्स फीड कर दिया जाता है, ये मूवमेंट गिरता भी, फिर ये मूवमेंट उतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि एक चीज समझोगे, लोग सीजेपी की सपोर्ट में है, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन चाहते हैं, वरना उससे भी ज्यादा ना लोग सोनम वांगचुक को प्यार करते हैं। इन्होंने लद्दाख का इशू उठाया, इन्होंने बहुत बार एजुकेशन में काम किया, इन्होंने आर्मी के लिए काम किया। ये आदमी साइंटिस्ट है, बाहर के देश वाले इसको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। और हमारे देश के अंदर लोग सिर्फ इनको प्यार करते हैं। काफी लोगों के बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उनको अपने बच्चे पढ़ाने भी नहीं है अभी, फिर भी उनके माँ बाप आ रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना है। और अगर सोनम वांगचुक को फोर्स फीड कर दिया जाता और उनका अनशन तोड़ दिया जाता तो और ये दोबारा आके बैठते कि भैया मैं दोबारा करूंगा, फिर भी हम लोग इतने नंबर ऑफ व्यूज, इतनी पब्लिसिटी नहीं बटोर पाते। क्योंकि इतने बड़े नंबर्स, इतने बड़े व्यूज और इतना ज्यादा तमाशा ना एक ही बार बनता है। और बीजेपी को हल्के में मत लो, उन पे बुद्धि है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को उठाया जिससे पूरा मूवमेंट टूट जाए, अभिजीत दीपके को छोड़ दिया और वो बाद में बोलता भैया मैं हंगर स्ट्राइक करूं। बात वही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अभिजीत दीपके कुछ भी कह रहे हैं, हु कैर्स, क्योंकि अभिजीत दीपके की वो इमेज नहीं है जो सोनम वांगचुक सर की थी। हाँ आप करोगे, बढ़िया कर रहे हो, 2, 3, 4, 5 दिन एट मैक्स कर पाओगे, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। भूखा रहना आसान नहीं। और कल को अगर सोनम वांगचुक को खिला दिया जाता है या डिटेन करके रख लिया जाएगा और अभिजीत दीपके हंगर स्ट्राइक पे बैठेगा और कुछ टाइम बाद खा ले, तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, उस क्लिप्स को काटेंगे कि भैया मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा हूँ, और उसके बाद खाते हुए वीडियो लगा देंगे, फिर दोबारा नेगेटिव पीआर शुरू कर देंगे। लोग वहां पे 3-5 हजार एट मैक्स जनता। भाई पीआर दोनों तरफ से चल रही है, ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि देखो ये लोग, अरे भाई तू भी तो पीआर ही चला तू भी वही काम कर रहा है ना एट द एंड, ठीक है। वही लोग लाइव देख पा रहे होंगे कि भैया सामने क्या चल रहा है, बाकी लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पे जज ही कर रहे होंगे ना। तो मूवमेंट तो कमजोर होती है अगर सोनम वांगचुक, ज्यादातर लोग वही कर रहे होते हैं भाई सोशल मीडिया पे जज, ये कोई इसमें नई बात नहीं है। तुम देखो कि ना इनके सोशल मीडिया पेजेस पे भाई दबा के लाइक आ रहे, कमेंट, ये वो, ऑन ग्राउंड तुमको बस खाते हुए जनता दिखेगी यहाँ पर। सर खा लेते, मूवमेंट डेफिनेटली कमजोर होती। हाँ क्योंकि सीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो पार्लियामेंट में तो जाते, और शायद वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ के आ पाते जो सोनम वांगचुक के साथ होता। और अभी उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू आया पीक टीवी के साथ, जिसके अंदर वो बता रही है कि अभी तक अनशन नहीं टूटा है, अभी तक हंगर स्ट्राइक भी नहीं बंद करी है उन्होंने, उनको फोर्स फीड नहीं किया गया। Yes, he has not stopped his hunger strike. There's no IV, no glucose that's being administered. Nothing. और जैसे ही उनको खबर मिली वो भाग के हॉस्पिटल चली गई ओनरशिप ऑन करने के लिए। अभी ओनरशिप ऑन करने का ना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझो। डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं ना, डॉक्टर्स आपको फोर्स फीड कर सकते हैं। अगर आप एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो, डॉक्टर विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ यू। आप मना करते रहो चाहिए, डॉक्टर विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ यू कि आपको क्या देना। और उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डॉक्टर्स को या तो ये होना चाहिए कि आप अनकॉन्शियस हो, या आप ऐसी स्टेज में नहीं हो जहां पे आप लोग कोई भी डिसीजन ले सको। तो उस टाइम पे या तो कोई आपका सगा, आपका फैमिली मेंबर आपके बिहाफ पे आपका डिसीजन लेगा, या फिर डॉक्टर हैज दैट पावर कि वो आपके बिहाफ पे आपसे बिना पूछे डिसीजन ले ले। तो इनकी वाइफ फटाफट वहां गई, उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि आप लोग हमसे बिना पूछे एक दाना भी नहीं दोगे इस आदमी को। आप रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, आप हमसे बिना पूछे कुछ भी इलाज शुरू नहीं कर सकते हो, कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हो, कोई दवाई नहीं दे सकते हो, और खाना तो भाई दूर रखो, देना ही नहीं है। और ये तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप मुझे अपडेट ना कर दो, और ये वर्बली नहीं है, रिटर्न दे के आए। जिससे हुआ क्या, फोर्स
फीड का जो खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो गया। हाँ, अभी भी फोर्स फीड करवाया जा सकता है, पर जो भी आदमी करवाएगा उसकी जॉब जाएगी। चाहे आप सरकारी डॉक्टर हो, आप नर्स हो या फिर कोई नेता हो, आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ चले गए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चले गए। तो जितना बड़ा मैटर है, आपका नाम बाहर आ गया, आपकी जॉब पक्का जाएगी, कोई मर्जी कितने मर्जी बड़े डॉक्टर हो। तो डॉक्टर्स ये वाली हरकत तो नहीं करेंगे, पर डिटेन करके रख लिया जिससे मूवमेंट स्लो हो जाए। तो उनकी वाइफ ने आगे बोला कि यार मूवमेंट स्लो नहीं हो रही है, सोनम वांगचुक सर हमें, जब हम लोग पार्लियामेंट जा रहे होंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे, और अगर वो नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी और मैं वहां पे उनको ज्वाइन करूंगी। Also, the march on Monday will continue, and most likely सोनम खुद ज्वाइन कर पाएंगे because he is fine. मंडे, एक सेकंड भाई, कल ही करने वाले ना ये लोग। डैम भाई, चलो मैं देखूंगा, कल देखूंगा, ठीक है। अगर कल मुझे टाइम मिला तो, मतलब मैं जाने नहीं वाला, पर सोशल मीडिया पे ज्वाइन करते ना, क्योंकि ज्यादा लोग तो वही करने वाले हैं, सोशल मीडिया पे ज्वाइन। But अगर वो ना भी कर पाए तो I will represent him, Okay. and the march will happen. और एक क्रेजी बात बताऊं, अभिजीत दीपके ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि भैया 20 तारीख से पहले कोई ना कोई दंगा होगा। हो सकता है आज रात को भी कुछ हो जाए, हो सकता है कल सुबह भी कुछ हो जाए, कल रात को भी कुछ हो जाए। उसने बोला तो भैया एक बहुत क्रेडिबल सोर्स ने मुझे बताया कि ये लोग कुछ ना कुछ तो करने वाले। हो सकता है यहाँ पे लड़ाई दंगे हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि दंगे ना हो। और 18 तारीख बोली थी, 18 तारीख को उठा के ले गए। और अभी एक और पॉसिबिलिटी भी है कि जंतर मंतर में भी लाठीचार्ज होना शुरू हो, क्योंकि अभी तक क्या किया जा रहा था, गवर्नमेंट दूसरे तरीके फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे आवाज को दबाया जा सके। इनको थका दो, थक नहीं रहे हैं लोग, और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक सर बैठे हैं भूख हड़ताल पे। अलग अलग माइलस्टोन्स रखे जा रहे हैं कि भैया अभी 20 तारीख को पार्लियामेंट चलेंगे, तो लोग और ज्यादा एग्रेशन में आ रहे हैं कि नहीं भाई अब तो 20 दिन हो गए इस आदमी को भूखा बैठे हो, अब तो साथ जाऊंगा इसके। और ऐसा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, उन्होंने आज ट्वीट किया है हैप्पी बर्थडे, और शायद मोदी जी ने भी किया है। तो काफी बिजी तो हैं ये लोग। अभी उनकी वाइफ ने ये चीजें रिवील करी है कि हम लोग अलग से इंडिपेंडेंट टेस्ट रन करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स करवाएंगे, हमें गवर्नमेंट और उनके हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग ये फोर्सफुल डिटेंशन है। And we are also looking at getting him discharged from here and taking him to a hospital of our choice. और आप लोग ऐसे बहुत टाइम तक डिटेन करके किसी को रख नहीं सकते हो। एनीवेज यू हैव टू रिलीज देम यार। मोदी हाँ, वो तो गवर्नमेंट कोई कच्चा गेम नहीं खेलती है, बहुत पढ़ी लिखी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है, पर अभिजीत दीपके भी जिद्दी तो है। सोनम वांगचुक से ज्यादा नहीं है, उसके क्लोज भी नहीं आता, कंपैरिजन भी करना गलत होगा, पर जिद्दी तो है ये आदमी। और क्योंकि ये आदमी जिद्दी है तो ये खुद भूख हड़ताल पे बैठ गया। मूवमेंट इससे मर नहीं रहा है, बड़ा हो रहा है। आज से पहले बीजेपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, आज वो आंसर नहीं कर रही है, रिएक्ट कर रही है। रिएक्शन गलत है। आप लोग पैनिक मोड में रिएक्ट कर रहे हो, 2 दिन बाद ये लोग संसद के बाहर आ जाएंगे। आप लोग वो चाहते नहीं हो, तो पूरे मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इंटरेस्ट में ब्रो, जितना तोड़ रहे हो उतना बड़ा हो रहा है। मुझे नहीं पता गद्दी का घमंड और सत्ता का घमंड आपको ये चीजें देखने दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, बट मोदी भाई बात मान या ना मान, ये मूवमेंट बड़ा हो रहा है। स्टूडेंट वर्सेस एजुकेशन मिनिस्टर से शुरू होकर ये स्टूडेंट वर्सेस बीजेपी हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स वर्सेस बीजेपी एटलीस्ट यूपी और पंजाब इलेक्शन से पहले आपके लिए अच्छा तो नहीं है, स्पेशली यूपी इलेक्शन के लिए आपके लिए अच्छा तो नहीं है जनाब। जाते जाते एक क्विक रिमाइंडर, हाँ, ये बंदे ने अभी तक, मतलब कितनी अजीब बात नहीं है कि लाइक जो आप देखोगे, जो पैन इंडिया जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, दिखाया सिर्फ जंतर मंतर का जा रहा है, पंजाब में हो रहे हैं, कुछ लेना देना ही नहीं है भाई ये लोगों को। साउथ इंडिया साइड में कोई लेना देना, एंड इवन और भी अदर स्टेट्स में कुछ इनको लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अगर ये वीडियो कांग्रेस वाले कोई भी देख रहे हैं या गलती से भी, एक बार राहुल गांधी के कान में जाके बोलो कि देखो यार, मोदी तो एडवांटेज उठा रहा था। बाबा रामदेव का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो रात को आधी रात को साड़ी पहन के भागा था, तब तो भैया मोदी आगे उसके ऊपर बातें भी कर रहा था, बोल रहा था मैं शर्मशार हूँ, कितना घटिया कर रहे हो तुम लोग। इतिहास का ये काला दिन है। मैं जानता नहीं ये बचने के खेल अब ये देश माफ नहीं करेगा। आप पूरी तरह जिम्मेवार हो। आज के डेट में राहुल गांधी साइड में बैठा, अपनी वोट चोरी का मुद्दा और एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर भी मिल के काम नहीं कर रहा है। अकेला वोट चोरी चला रहा है, अकेला एजुकेशन चला रहा है। जहां पे यूथ इकट्ठा हो रखा है वहां पे नहीं आना। आगे आगे जो भी कहानी बढ़ती है मैं तुम्हें अपडेट्स दे, वो आ भी जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, मतलब ठीक है। इनका एक्चुअल में फायदा यही था कि ये लोग सिर्फ सोनम वांगचुक सर को रखते हैं यहाँ पे। इन्होंने ये जो केजरीवाल एंड ऑल भाई प्रॉपर लेफ्ट विंग बुला ली ना, एंड और ये जो 2-4 है पता नहीं जय भीम एंड ऑल वाले, ये तो क्लियर कहीं ना कहीं मालूम पड़ जा रहा है ना, क्योंकि सही मायनों में इसको पॉलिटिकल मूवमेंट तुम लोगों ने बनाया, ठीक है। एंड देखो यार, अब पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, पॉलिटिक्स को भी फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। एंड हाँ, आई नो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है, हम उस पर भी आएंगे। तो देखो यार, जो होल पेपर लीक हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कैसे? एंड इवन मैंने तो एक प्रॉपर एक आई गेस 40-55 मिनट का प्रॉपर एक वीडियो बना के रखा था, तो चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने उधर लिटरली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात की, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने किसी को ब्लेम ही नहीं, मतलब फॉर श्योर भाई जिनकी गलती थी बिल्कुल, बीजेपी की बिल्कुल गलती थी, बिल्कुल कहने की मोदी जी की भी गलती थी, क्योंकि आपके अंडर में ये सब काम हो रहा है। पर मैं ये सिर्फ आर लेके नहीं बैठ गया, मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बात की कि भाई क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या एक्चुअली में कर सकते हैं, रेदर देन डील लू।
ओके एंड चैट, आप लोगों को क्या पर्सपेक्टिव है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलता हूं आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।